तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 9 का सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में है। तो इसीलिए ये मेरी आज की फर्स्ट वीडियो है, तो आप इसमें अपना सपोर्ट दिखाना। और चलो कॉन्सेप्ट देखते हैं इस चैप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, जिससे जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.1 वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बनाए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा एंगल है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है अगर जैसे कि मैं आपको मानता हूँ मैं देख रहा हूँ यहाँ से उस काइट को, तो जो मेरे से जो काइट की और ग्राउंड की एंगल बन रहा है तो उसे ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ये समझ में आया? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन जस्ट इसका उल्टा है। एंगल ऑफ एलिवेशन में हम नीचे से ऊपर को देख रहे थे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऊपर से नीचे को देखेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं अगर ऊपर से नीचे को देख रहा हूँ और जो उसमें एंगल बन रहा है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। जैसे कि ये भी हो सकता है इसमें, जैसे कि माना ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इस चैप्टर का यही कॉन्सेप्ट है। चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, और सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग और 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन को तोड़ कर पढ़िए। वो कह रहा है फर्स्ट में, एक सर्कल आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप वो क्लाइम कर रहा है 20 मीटर लंबी रस्सी को। वो टाइटली स्ट्रेच मतलब खींची हुई है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल और टू द ग्राउंड। जो एक पोल गड़ा है ग्राउंड से, ज़मीन से, वहाँ जो उसके टॉप ऑफ द पोल में एक रस्सी है, रस्सी से ग्राउंड में जो इंसान है वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर। अब हम बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें ये निकालनी है, हमें ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। तो हमें अगर कोई भी चीज़ निकालनी होती है तो जो जो दिया होता है उसी से ही हम निकाल सकते हैं। जैसे कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइन थीटा। मैंने साइन थीटा क्यों लिखा? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपको अगर ये चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशोस हैं आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक है, पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा, P अपॉन एस साइन थीटा, B अपॉन एस कॉस थीटा, P अपॉन B टेन थीटा। इसका उल्टा कर देंगे, H अपॉन P कॉसेक थीटा, H अपॉन B सेक थीटा, B अपॉन P कॉट थीटा। तो P अपॉन एच है तो साइन थीटा निकलेगा। P अपॉन एच, P क्या है हमारे पास? H अपॉन हमारे पास हाइपोटेनियस कितनी दी गई है? 20 मीटर। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन 30 डिग्री। अब आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। बस आप खाली ऊपर की एक टेबल याद कर दो साइन थीटा वाली, उससे ही सारी टेबल बन जाएगी। जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1/2। सो H अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इज इक्वल टू 2H। हम इसको इधर घुमा देते हैं, 2H इज इक्वल टू 20। सो H इज इक्वल टू 20/2 कट गया, H इज इक्वल टू 10 मीटर।
जो पोल की हाइट है, सो हमारा एच बराबर 10 मीटर आ चुका है, मतलब ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इसी के संग हमारा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, और ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड अ ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with it. The distance between the foot of the tree, the point where the top touches the ground, 8 मीटर. Find the height of the tree. इसमें हमें डायग्राम नहीं दिया है, तो इसका मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, लाइन टू लाइन क्वेश्चन को समझा के बनाते हैं। जो मैंने क्वेश्चन का डायग्राम बना दिया है, अब आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है, एक ट्री है, वो तूफान के आने से टूट जाता है। जैसे ट्री है, ये टूट जाता है, टूटेगा तो नीचे गिर जाएगा, ग्राउंड से टच हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कि जो नीचे गिरा ट्री है, वहाँ से वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। इतना समझ में आया? अब बताना है, उसमें बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। वो कह रहा है फुट ऑफ द ट्री, जिसमें जो वहाँ से जो ट्री था वो जो नीचे गिरा था, जो टॉप था वो ग्राउंड को टच कर रहा था, उसकी लेंथ दी है 8 मीटर। हमें इसमें हाइट बतानी है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट क्या बतानी है? ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, बोले तो एक्स प्लस वाई। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? पहले हमें क्या बोलते हैं, यहाँ से पहले हमें y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले देखेंगे हमें निकालना क्या है। 1030 दिया है, सॉरी 1030 हमें कैसे पता चला 1030 है? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे कि हमें निकालना क्या है, जो हमें दिया होता है उसको निकालते हैं हम। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो आपको वो फॉलो करनी है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा कितना है? 1030। परपेंडिकुलर कितना है? y अपॉन 8 इजिकल टू 1030। अब आपको ये टेबल याद करनी है। मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना। वहाँ पे मैंने पूरी टेबल को याद करने की परफेक्ट ट्रिक बताई है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो √3y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/√3। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे करना है, √3 अपॉन में नहीं आना चाहिए, हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए हम ऊपर भी √3 से इंटू करेंगे, नीचे भी √3 से इंटू करेंगे। ऊपर बन जाएगा 8√3/3। तो y बराबर 8√3/3 आ जाएगा। ये क्या निकली? हमें y की वैल्यू निकली। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इससे हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 8 है, अपॉन x करेंगे इज इक्वल टू कॉस थीटा। 8/x इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? आपको टेबल को रिकॉल करना है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी वहाँ? √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 16 इज इक्वल टू √3x। घुमा दूंगा इसको मैं,
रूट 3x इज इक्वल टू 16, सो x इज इक्वल टू 16 अपॉन रूट 3। अब इसको हमें फिर से रेशनलाइज कर देंगे, रूट 3 से रूट 3 को इंटू कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा 16 रूट 3 अपॉन 3। अब हमें जो पोल का x और y हमें दोनों पता चल गई है। x हमारा 16 रूट 3 आया था, y हमारा 8 रूट 3 अपॉन 3 आया था। अब हमें इन दोनों को प्लस करके हाइट निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। AC बराबर x प्लस वाई। x कितना है 16 रूट 3 अपॉन 3 प्लस 8 रूट 3 अपॉन 3। 16 प्लस 8 करेंगे तो हमारा बनेगा 24 रूट 3 अपॉन 3। हम इसको काट देंगे तो 8 रूट 3 आएगा आंसर। सो फाइनली h बराबर 8 रूट 3 निकल गई इसकी हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 नेक्स्ट वीडियो पे कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो पढ़ाने का, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए गाइस। थैंक यू।